तो लगातार युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं और रूस यूक्रेन युद्ध पर लगातार हमारी नजर है। सारी अपडेट न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और आज 13वां दिन हो चला। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है। रूस के 12,000 सैनिक मारने का दावा यूक्रेन की ओर से, रूस के 303 टैंक तबाह करने का दावा यूक्रेन की ओर से, रूस के 48 विमान गिराने का दावा यहां पर यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है और साथ साथ रूस की 1036 बख्तरबंद टैंकों को भी उसने तबाह कर दिया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 13वां दिन हो चला है और ऐसे में बड़े दावे यूक्रेन की ओर से किए जा रहे हैं। 303 टैंक तबाह करने का दावा उसकी ओर से किया जा रहा है, साथ साथ कई सैनिक मार गिराने का दावा भी यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। और यूक्रेन के सुमे में रूस ने भारी बमबारी की है। हवाई हमले में सुमे में भारी तबाही देखने को मिली। हमले के बाद इमारतों में लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। सुमे में एक इमारत पर बम धमाका भी हुआ है और 2 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत की खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सुमे में लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है रूस और ऐसे में वहां पर इमारतों को तबाह किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां किस तरीके से चलाया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने है। ये सुमे का शहर है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, जिनको इवैक्यूएट करने के लिए वहां पर सीजफायर का ऐलान किया गया था। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ये आरोप लगा रहा है कि लगातार बमबारी की जा रही है, गोले बारूद रूस की ओर से दागे जा रहे हैं। ऐसे में इवैक्यूएशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रिहायशी इमारतों को वहां पर तबाह कर दिया गया है और मलबे के नीचे से कोशिश की जा रही है कि अगर कोई दबा कुचला रह गया है तो उसकी जान बचाई जा सके और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर चलाया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा निकलकर यहाँ सामने आया है कि में 2 रूसी विमान मार गिराने का दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, रूस के लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। यूक्रेन का एक बड़ा दावा इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर कई तरीके के दावे इससे पहले उसने किए। कई सैनिक उसकी ओर से मार दिए गए हैं, कई ऐसे टैंक से बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो रूस की उसने उड़ा दी है। ये दावे लगातार यूक्रेन की ओर से सामने आ रहे हैं और ऐसे में यही खींच मची हुई है रूस को कि आखिर 13वां दिन हो चला है, लेकिन फिर भी यूक्रेन की सेना कैसे डटी हुई है और क्यों नहीं वो मानने को तैयार है, क्यों नहीं वो झुकने को तैयार है। और इसी वजह से लगातार कई अटैक्स रूस हर दिन, हर वक्त, हर पल लगातार यूक्रेन पर करता आ रहा है। और कीव यूक्रेन की आप तस्वीर देख लीजिए, उसको भी घेरने की पूरी कोशिश है। ये रूस की ओर से कहा गया है कि कीव को बुरी तरीके से उसने घेर लिया है। और ये 5 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है इस वक्त यूक्रेन में। भीषण तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है, जमीन हो या फिर आसमान, सब कुछ काला पड़ चुका है क्योंकि इतना ज्यादा विस्फोट वहां पर रूस की ओर से कर दिया गया है कि हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग पलायन कर रहे हैं। कीव की घेरेबंदी की जा चुकी है। जतोमर में किस तरीके से ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया, वो भी तस्वीर आपके सामने है। तो लगातार यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है और साथ साथ यूक्रेन की राजधानी कीव रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ देखने को नजर आ रही है और भारी तादाद में लोग कीव छोड़ना चाहते हैं। लोग किसी भी तरह ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, कीव से बाहर निकलना चाहते हैं। कीव में भी कभी भी रूस की सेना घुस सकती है। रूसी सैनिकों ने पूरे कीव को चारों तरफ से घेर लिया है और इसीलिए ये तस्वीर भी आप रेलवे स्टेशन के बाहर देख रहे हैं क्योंकि लगातार लोग वहां पर बाहर नजर आ रहे हैं। किसी भी तरीके से कीव छोड़कर वो बाहर निकलना चाहते हैं और यूक्रेन के खार्किव रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग किसी भी तरह यूक्रेन से निकलना चाहते हैं। भारी बमबारी में खार्किव को काफी नुकसान पहुंचा है और खार्किव की घेरेबंदी भी इससे पहले रूस की तरफ से की गई थी। तो भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों के बाहर, फिर चाहे वो कीव हो या फिर खार्किव हो, लोग कुछ भी करके खुद को महफूज रखना चाहते हैं, इसलिए वो बाहर निकलना चाहते हैं यूक्रेन से क्योंकि अब ये एकमात्र समाधान उनके पास बच गया है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन ने और ज़ेलेंस्की ने कहा भी था कि जो नागरिक हैं, जो युवा हैं, वो उनका साथ दें, वो सेना का साथ दें। तो ऐसे में कई सैनिक, कई जो युवा हैं वो रुक भी गए हैं ताकि उनको ट्रेनिंग भी दी जा सके यूक्रेनी सेना की ओर से और वो सहायता भी कर सके। और 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरीके से लगातार भारी भीड़ अब यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए, बॉर्डरों की ओर बढ़ने के लिए डट गई है। रेलवे स्टेशनों पर ये भारी भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि एयरबेस वगैरह सब बंद है, इसलिए एकमात्र यही रास्ता बचता है यूक्रेन से बाहर निकलने का। खार्किव हो, कीव हो, हर जगह भीषण तबाही, लगातार बमबारी और फायरिंग की जा रही है रूस की ओर से।
तो रूस के कई शहरों में आप देखिए किस तरीके से रूस के बमवर्षक विमान जो है लगातार हमले करते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक बड़े पैमाने पर सैनिकों को ढेर किया जा रहा है। ये बड़े दावे अब किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से। पहले 6000 सैनिकों को मार गिराने का दावा, फिर 9000 और अब 12000 सैनिकों को मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ये बड़ा दावा। इसके साथ ही रूस के 303 टैंक ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से हमने तबाह कर दिए हैं। 1036 सैनिक वाहन हमने तबाह कर दिया है। ये भी बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यानी कि यूक्रेन हर मोर्चे पर पूरी तरीके से रूस को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कई ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरीके से लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, आर्थिक तौर पर या फिर खेल के मैदान पर हो या फिर वित्तीय लेन देन की बात हो। कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और ऐसे में 4 देश जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस फेरिस्त को आगे बढ़ाने पर विचार करते हुए। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीषण तबाही यहां पर रूस की ओर से यूक्रेन पर लगातार एक के बाद एक कई बमें दागे जा रहे हैं, मिसाइल्स दागी जा रही हैं। और अब आपको पिछले 13 दिनों से जारी जंग की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। रूसी सेना का यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रूसी हमले में लुहांस्क का ऑयल डिपो तबाह हो गया। खार्किव में रूस की सेना ने रॉकेट हमला कर दिया। और आज एक और तस्वीर चापलिका से भी सामने आई, जहां रूसी सैनिक प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते हुए नजर आए। लोग दहशत में हैं, इसलिए लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। रेलवे स्टेशन की ओर वो भाग रहे हैं। वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कीव और खार्किव के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। जतुमर में हुए हमले के बाद तेल टैंकर तबाह हो गया। इरपिन में हवाई हमले में कई इमारतें तबाह हो गई और बड़ी संख्या में लोग यहां पर घायल भी हो गए। तो ये 6 तस्वीरें सब कुछ बताने के लिए, तबाही की कहानी बताने के लिए काफी है। तो यूक्रेन में जकड़े ये लोग किस तरीके से यूक्रेन देश छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो, इसी पर लेकर अब पूरा जो मोर्चा है वो आकर टिक चुका है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब यूक्रेन में वार पलटवार किस तरीके से हो रहा है युद्ध को लेकर। रूस की शर्त ये है कि यूक्रेन सैन्य कार्रवाई बंद करे, ये यूक्रेन की तरफ से शर्त रखी गई है। लेकिन जेलेंस्की ने यह जवाब दिया है कि किसी से नहीं डरता हूं मैं कीव में ही रहूं। ये जेलेंस्की की तरफ से जवाब दिया गया है। रूस की शर्त यह है कि संविधान में बदलाव करे और नाटो में शामिल ना हो यूक्रेन। और इसका जवाब जेलेंस्की ये देते हुए नजर आए कि ये एक और अल्टीमेटम है जिसके लिए हम तैयार नहीं है। हम शर्तों के साथ किसी तरीके का कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे युद्ध विराम को लेकर। रूस की एक और शर्त यह है कि डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद देश माना जाए। लेकिन जेलेंस्की ये जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं कि पुतिन मुझसे सीधी बातचीत करे, क्योंकि अभी तक आप देखिए दोनों देशों के टॉप ऑफिसर्स के बीच में इस वक्त बातचीत हो रही है। लेकिन अब वार पलटवार तेजी से आगे बढ़ता हुआ। लगातार सभी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और लुहांस्क में किस तरीके से तेल डिपो में भीषण आग लगी वो आपने देखा। रूस यूक्रेन के बीच 13 दिनों से युद्ध लगातार जारी है। रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों में भारी बमबारी की जा रही है, जिसकी वजह से कई शहर मलबे में भी तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें यूक्रेन के लुहांस्क से भी सामने आई। वहां पर मिसाइल हमले के बाद एक ऑयल डिपो में जोरदार विस्फोट हुआ और विस्फोट के साथ ही उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में ये आग पूरे डिपो में फैल गई। आग लगने के बाद डिपो से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीषण तस्वीरें, भयानक तस्वीरें जो किसी को भी झकझोर कर रख सकती हैं। क्योंकि जब भी महायुद्ध होता है तो महातबाही लेकर वो जरूर आता है। और लुहांस्क हो, जतोमर हो, खार्किव हो, कीव हो, सब जगहों से लोग अब भाग जाना चाहते हैं। कोई भी यूक्रेन में ठहरना नहीं चाहता, क्योंकि पूरा का पूरा अगर आप यूक्रेन की जमीन को देखेंगे, चाहे आसमान को देखेंगे, तो काला पड़ चुका है, क्योंकि लगातार हमले किए जा रहे हैं। और रूस और यूक्रेन की झगड़े की जड़ ही लुहांस्क और डोनेस्क है। युद्ध से कुछ दिन पहले ही रूस ने लुहांस्क और डोनेस्क दोनों को स्वतंत्र क्षेत्र के तौर पर पहचान देने की बात कही थी, जिसके बाद यूक्रेन की नहीं नेटो देश भी बौखला गए थे। लुहांस्क पूर्वी यूक्रेन में है और रूस की सीमा से लगा हुआ है। लुहांस्क में कोयले का एक बहुत बड़ा भंडार है और यहाँ की आबादी करीब 21 लाख है, जिनमें ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं और खुद को रूस से करीब मानते हैं। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था, तब पूर्वी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन ने अलग अलग राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए वोट किया था। और कहा जाता है कि मामला इसके बाद से ही यूक्रेन के हाथ से निकल गया था, क्योंकि तब से ही अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। और रूस लुहांस्क समेत पूर्वी यूक्रेन के उन्हीं अलगाववादियों का समर्थन करता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, 24 फरवरी से शुरुआत हुई थी। पहला दिन था जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था और आज 13वां दिन है। और 13 दिन की ये तस्वीरें, हर दिन
तबाही की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। लगातार कई वीडियो वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं और ऐसे में लोग कितने परेशान होंगे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है और इसीलिए उनका पलायन करना भी लगातार जारी है। वो पश्चिमी देशों की ओर मुड़ रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से बॉर्डर तक पहुंचा जाए, क्योंकि भीषण तबाही 13वें दिन भी लगातार जारी है और एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक्स, बमबारी, फायरिंग की जा चुकी है रूस की ओर से। इससे पहले हमने तस्वीर भी आपको दिखाई थी किस तरीके से 64 किलोमीटर लंबा काफिला रूस का धीरे धीरे कीव की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में और सैनिकों की तैनाती उसकी ओर से की जा रही है। और एक और तस्वीर जो सैटेलाइट इमेजेस कहा जा सकता है इनको, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, वेपन्स का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ। और देखिए भीषण तबाही, यहाँ पर बम जैसे ही मिसाइल वहां पर दगी उसके बाद विस्फोट होता है, भारी विस्फोट, और ड्रोन से ये कैप्चर किया गया है। जो इमेज इस वक्त आप देख रहे हैं रूस के काफिले पर किस तरीके से यूक्रेन के द्वारा हमला किया गया, उसका वीडियो बाकायदा बनाकर जारी किया गया है। इससे एक साफ संदेश देने की कोशिश रूस को कि हम हटने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। और ड्रोन से किस तरीके से हमला किया गया है तस्वीर आपके सामने है। मिसाइल अटैक यहां पर किया गया, उसके बाद भारी विस्फोट यहां पर देखने को मिलता है और भारी तबाही भी रूस यहां झेल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे उसके सैनिक मारे गए हैं, कई सारी बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स, जो भी कुछ लड़ाकू विमान यहां पर रूस की ओर से भेजे गए हैं वो एक के बाद एक तबाह भी हो रहे हैं। और 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया तो लगा कि बस 2 से 4 दिनों की बात है, कीव पर रूस का झंडा लहरा जाएगा, लेकिन सारे अनुमान फेल होते साबित हो गए। युद्ध के 288 घंटे बाद भी कीव डटा हुआ है। यूक्रेन पर 500 मिसाइल हमलों के बाद भी युद्ध फंसा हुआ है। ज़ेलेंस्की पुतिन को जीतने नहीं देंगे, नाटो ज़ेलेंस्की को हारने नहीं देगा।